हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक करें। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 2.1 2 में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम सोल्व करेंगे एंड चेक योर रिजल्ट। इस इक्वेशन से हमें x का मान मिलेगा, फिर उसे हमें चेक करना है कि हमने जो x का मान निकाला है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन में मिल दिया 3x इक्वल टू x प्लस का 18। तो हमारा 3x है वो चीज ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, फिर इक्वल के उस तरफ प्लस प्लस का 2x है वो इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर इक्वल के उस तरफ कोई चीज माइनस में है तो वो इधर आके प्लस में। अगर इक्वल के उस तरफ कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो वो डिवाइड में, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो इक्वल के उस तरफ प्लस का 2x, तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इक्वल 18। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच गया, 1x इक्वल 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है चेक योर रिजल्ट, यानी हमारा जो x का मान आया है वो हमारा सही है या गलत है वो चेक करते हैं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, जहां पर हमें इक्वेशन के अंदर x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, 18। ठीक है, तो इक्वेशन में दिया हुआ हमें 3x, तो 3 ऐसा का ऐसा, x की जगह क्या रख देंगे हम, 18 ब्रैकेट के अंदर, फिर इक्वल 2 की जगह 2, x को रख देंगे ब्रैकेट में 18 प्लस का 18, 18 3 जा 54 इक्वल 18 2 जा 36 प्लस, और ये 18 ऐसा का ऐसा, 54 ऐसा का ऐसा इक्वल 36 प्लस 18 इक्वल 54। तो हमारा एच एस इक्वल आर एच एस दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो एक्स का मान निकाला है हमने वो हमारा क्या है, राइट है। अगर हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो हमने जो एक्स का मान निकाला वो हमारा रॉन्ग है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमें दिया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इस एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन के अंदर हमें एक ही बात पूछी है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इक्वेशन दी हुई है सभी के अंदर, उसको सोल्व करना है, उससे हमारा जो मान दिया हुआ है वो निकालना है, फिर उसको चेक करना है। फर्क क्या है, किसी इक्वेशन में t दिया हुआ है, किसी इक्वेशन में x दिया और किसी इक्वेशन में z दिया हो, तो इससे हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इस इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं। तो हमें इस इक्वेशन में दिया हुआ है 5t माइनस का 3 इक्वल 3t माइनस का 5। इसके अंदर भी वही बात है, माइनस वाली संख्या इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगी, और इधर माइनस की 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमें दिया है 5t, तो 5t हम एज इट इज ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे। ये प्लस का 3t इक्वल के उस तरफ है तो इक्वल को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 3t इक्वल, इक्वल के उस तरफ है माइनस का 5, तो पहले इसे लिखेंगे, फिर माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, 5t में से 3t गया तो 2t इक्वल माइनस प्लस माइनस, यानी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 5 में से 3 गया तो क्या बच गया हमारे पास, 2। तो देखो एक तो दिया हुआ है माइनस का 5 और एक दिया हुआ है प्लस का 3, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है 3, हमारे पास है 5 बड़ा। 5 के आगे निशान किसका है, माइनस का। तो हमारा जो आंसर है उसके आगे वही निशान लगेगा जो
बड़ी संख्या के आगे लगा, यानी इसमें बड़ा संख्या 5, 5 के आगे लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा माइनस। अब हमारे यहाँ पर है 2t, टी तो हमारा यहीं पर ही रह जाएगा। ये जो टी है इन दोनों के बीच में किसी भी संख्या का निशान नहीं है, तो जहाँ पर कोई निशान हो तो वहां पर मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। मैंने बताया था ना, इक्वल के उस तरफ, इधर वाली संख्या मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में। तो चलो इसको करते हैं। तो हमारा टी यहाँ पर एज इट इज ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इक्वल माइनस का 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2, तो हमारा क्या आ गया माइनस का 1। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 1। ये तो गया हमारे पास टी का मान। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया चेक योर रिजल्ट। इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो टी का मान आया है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो इक्वेशन के अंदर जहां आपको टी नजर आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, -1। तो हमारे पास बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम साइड के अंदर चेक करते हैं। तो पहले दिया हमें 5t, तो 5 की जगह 5, टी की जगह हम रखेंगे -1 ब्रैकेट के अंदर, फिर दिया माइनस का 3 इक्वल 3t, तो 3 का 3 टी की जगह -1 ब्रैकेट में, और फिर माइनस का 5, 5 वन जा 5, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 वन जा 5, तो माइनस का 5 माइनस का 3 इक्वल 3 वन जा 3, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5 और 3 8। अब बड़ा कौन है 5, 5 के आगे निशान किसका है, माइनस का, तो ये आ गया माइनस इक्वल माइनस माइनस प्लस, संख्या जुड़ जाएगी। बड़ा कौन है 5, 5 के आगे निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस। तो हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमने जो टी का मान निकाला -1, वो हमारा क्या है, राइट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमें इक्वेशन दी है 5x प्लस का 9 इक्वल 5 प्लस का 3x। ठीक है, तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं। 5x हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा जाएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x इक्वल, इक्वल के उस तरफ है 5, तो पहले 5 लिखेंगे, फिर इक्वल के इस तरफ प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9, 5x में से 3x गया तो 2x इक्वल 9 में से 5 गया तो 4। अब देखो यहाँ पर 9 बड़ा है और 9 के आगे निशान है माइनस का, तो हमारा आंसर जो है उसके आगे निशान किसका आएगा, माइनस। तो x हमारा यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ गया इक्वल माइनस का 4। अब यहाँ पर हमारे पास 2x, यानी 2 है वो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो जहाँ पर कोई निशान है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई का निशान मानते हैं। तो ये 2x यानी 2 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, तो यहाँ से आके यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये आएगा माइनस का 4 अपॉन 2, तो 2 टू जा 4। तो ऊपर की जो संख्या है वो हमारी माइनस में, तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो चलो अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो इसको चेक करते हैं। तो जहां पर इक्वेशन के अंदर हमें x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 2, तो चलो रखते हैं। तो 5 हमारा ऐसा का ऐसा, x की जगह रखेंगे माइनस का 2 प्लस का 9 इक्वल 5 प्लस 3, और x की जगह रखेंगे माइनस का 2, 5 टू जा 10 यानी माइनस का 10 प्लस का 9 इक्वल 5 प्लस 3 टू जा 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस, यानी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 10 में से 9 गया 1, बड़ा कौन है
10, 10 के आगे निशान किसका है? माइनस का। तो हमारा जो आंसर है 1, उसके आगे निशान किसका आएगा? माइनस। इक्वल प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ा कौन है? 6, 6 का आगे निशान किसका है? माइनस का, तो ये आ गया माइनस। तो हमारा एल एच एस इक्वल है किसके? आर एच एस के। तो हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन सोल्व की है जिससे हमारा एक्स का मान आया है वो हमारा क्या है? राइट है। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दी है 4z प्लस का 3 इक्वल 6 प्लस का 2। तो चलो इस इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है 4z, 4z हमारा एजिटिव ऐसा का ऐसा नीचे लिख देते हैं। इक्वल के उस तरफ है प्लस का 2z, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2z, इक्वल इक्वल के उस तरफ है 6, इक्वल के इस तरफ प्लस का 3, इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 3। 4z में से माइनस 2z करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2z, इक्वल 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। z हमारे पास यहाँ पर ऐसा ऐसा रह जाएगा, इक्वल 3, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू। तो अब हम इसको चेक करेंगे। अब हमारे पास जो जेड की वैल्यू है ये हमारी, तो उसको क्या रखेंगे? जेड की जगह पे इक्वेशन में जहाँ पर आपको जेड नज़र आ रहा है वहाँ पर हम जेड की वैल्यू रखेंगे। तो चलो करते हैं। तो 4 हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जेड की जगह आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2, जेड की जगह आ जाएगा हमारा 3/2। तो 2 2 जा 4, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 2 3 जा 6 प्लस का 3 इक्वल 2 से ये 2 कट गया, बच गया क्या? 3। 3 को 6 में प्लस करेंगे तो 6 प्लस का 3, तो 6 प्लस 3 इक्वल 9, इक्वल 6 प्लस 3 इक्वल 9। तो हमारा एल एच एस इक्वल है किसके? आर एच एस के। तो हमने जो जेड की वैल्यू निकाली वो हमारी राइट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन 5 में हमें इक्वेशन दी हुई है 2x-1 इक्वल 14 माइनस का x। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इससे हमें x का मान निकालते हैं फिर इसको चेक करते हैं। तो 2x हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ है माइनस का x, तो इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा निशान चेंज हो जाएगा, तो माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, इक्वल 14 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। 2x प्लस 1x इक्वल 3x, इक्वल 14 प्लस 1 15, x हमारा यहाँ पर आ जाएगा इक्वल 15, 3 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 3 5 जा 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चेक योर रिजल्ट। अब हमारे पास जो x का मान आया है वो हम कहाँ पर रखेंगे? इक्वेशन के अंदर। जहाँ पर हमें इक्वेशन में x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे? 5। तो चलो करते हैं। पहले हमें दिया इक्वेशन के अंदर 2x, तो 2 की जगह 2 ब्रैकेट 5 माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x की जगह रखेंगे 5, 5 2 जा 10 माइनस का 1 इक्वल 14 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9।
10 में से 1 को 9 इक्वल 9। तो हमारा LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो हमने जो x की वैल्यू निकाली वो हमारी क्या है, राइट है। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नए तरीके से इक्वेशन दी हुई है कुछ अलग टाइप से। तो इसमें क्या होगा, x प्लस का 4 हमें वैसा का वैसे दिया हुआ है। ये जो 3 दिया हुआ है इसको जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x माइनस 1, इस 3 को ब्रैकेट में x माइनस 1 है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं इक्वेशन को सोल्व। 8x हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, प्लस का 4 इक्वल 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 को x से करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस का 7। 8x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ है प्लस का 3x, इधर आके माइनस का 3x इक्वल, इक्वल के उस तरफ है माइनस का 3 प्लस का 7। तो ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये प्लस का 4 इक्वल के इस तरफ है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4। तो 8x में से माइनस के 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x इक्वल माइनस का 3 प्लस का 7। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। बड़ा कौन इनमें, 7। 7 के आगे निशान किसका है, प्लस का, तो ये होगा हमारा प्लस का। उसके आगे माइनस का 4, तो ये माइनस का 4। 5x हमारा ऐसा का ऐसा इक्वल 4 में से 4 गया 0, हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा इक्वल 0। 5 हमारे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, जब 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम इस x की वैल्यू जो हमारे आई है उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर इक्वेशन में जहाँ पर x नजर आए वहां पर क्या रखेंगे, 0। तो इसको चेक करते हैं। हमारे पास दिए हुए इक्वेशन के अंदर 8x प्लस का 4 इक्वल 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस का 7। तो जहाँ पर x नजर है वहां पर हम क्या रखेंगे, 0। तो चलो रखते हैं। हमें दिया हुआ है 8x, तो 8 का 8, x की जगह रखेंगे 0 प्लस का 4 इक्वल 3 ब्रैकेट x की जगह 0 माइनस का 1 और ये प्लस का 7। 8 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस का 4 इक्वल 3। 3 ऐसा का ऐसा, 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो माइनस का 1 प्लस का 7, 0 प्लस 4 इक्वल 4 इक्वल 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 1 जा 3 प्लस का 7 और इक्वल प्लस माइनस माइनस, तो संख्या तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4। बड़ा कौन है, 7। 7 के आगे निशान किसका है, प्लस का। तो प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो हमने जो x की वैल्यू निकाली वो हमारी क्या है, राइट है। तो इसी के साथ 6 क्वेश्चन भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो इक्वेशन दी हुई है हमें अपोन में दी हुई है और ब्रैकेट के अंदर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास जो ऊपर 4 है उसको ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 5x इक्वल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 4 को ब्रैकेट के अंदर है x, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस
4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो 5x हमारे यहाँ पर एज इट इज ऐसा का ऐसा, इक्वल के इस तरफ है प्लस का 4x, तो इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 4x इक्वल 40। 5x में से माइनस का 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1x इक्वल 14। तो हमारे पास जो x का मान है वो हमारे पास कितना आ गया 14। इस इक्वेशन के अंदर नहीं रखेंगे, इस इक्वेशन से हमने सोल्व किया है, ये इक्वेशन बनाई, तो हम x का मान है वो इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो चलो इसके अंदर रखते हैं। तो हमारे पास पहले दिया 5x, तो x की जगह क्या रखेंगे 14, तो 5 ब्रैकेट 14 इक्वल 4, x की जगह रखेंगे ब्रैकेट में 14 प्लस 40। 40 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 इक्वल 4 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 प्लस 40 200 इक्वल 160 प्लस 40 इक्वल 200। तो हमारा LHS इक्वल है किसके RHS के। तो इसी के साथ हमारा 7 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें क्वेश्चन दिए 2x/3 प्लस का 1 इक्वल 7x/15 प्लस का 1 प्लस का 3। तो हमें क्या करना है 2x प्लस का 3 इधर रहेगा, सॉरी 2x/3 और 7x/15 ये इक्वल के इस तरफ है, तो इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे और प्लस के 1 को इक्वल के उस तरफ। तो चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2x/3 एज इट इज हमारा ऐसा कैसा जगह नीचे, इक्वल के उस तरफ है प्लस का 7x/15 इधर आके माइनस का 7x/15 इक्वल इक्वल के उस तरफ है 3, इक्वल के इस तरफ प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे 3 का और 15 का HCF निकालेंगे यहाँ पर साइड में। तो 3 और 15 का, तो 3 किसकी टेबल में था 3 की में, और 15 भी 3 की टेबल में, तो इसको करेंगे 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब किससे जा रहा है 5 से, तो 1 ऐसा का ऐसा 5 1 जा 5, तो हमारे पास 3 5 जा 15, तो हमारा HCF कितना है 15। तो हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 15। अब हमारा जो 2x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 2 जा 30x, तो ये आ गया हमारा 13x माइनस। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x से, तो 3 7 जा 21, तो 21x इक्वल 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, तो 30x में से माइनस का 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x/15 इक्वल 2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 9x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x इक्वल 15 2 जा 30, x हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा इक्वल 30/9, तो 3 10 जा 30/3 3 जा 9, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की इक्वेशन हुई कंप्लीट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें 9 हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें दी हुई इक्वेशन 2y प्लस का 5/3 इक्वल 26/3 माइनस का y। तो
तो ये जो माइनस का वाई इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे और प्लस का 5/3 इसको इक्वल के उस तरफ लेके आ जाएंगे, तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 2y है वो एज जैसा का ऐसा नीचे लिख देंगे, माइनस का y इधर आके प्लस का y इक्वल 26/3 प्लस का 5/3 इधर आके माइनस का 5/3, 2y प्लस का 1y इक्वल 3y इक्वल, तो इधर है हमारे पास 26/3 माइनस का 5/3। जब हम 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 26 हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा माइनस और 5, तो 3y हमारा ऐसा का ऐसा इक्वल 26 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमारे पास आएगा 21/3, तो 3 7 जा 21, तो हमारे पास y यहाँ पर जगह इक्वल 7, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन दी हुई 3m इक्वल 5m माइनस का 8/5। तो चलो सोल्व करते हैं। 3m हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ है प्लस का 5m, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5m इक्वल माइनस का 8/5। 5m में से 3m को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2m। अब देखो हमारे पास 5m है वो बड़ा है और इसके आगे निशान किसका है माइनस का, तो हमारे पास जो माइनस करने पर जो आंसर है वो भी किस में आएगा माइनस में, इक्वल माइनस का 8/5। m यहाँ पर इस जाएगा हमारा इक्वल माइनस का 8/5, ये 2 हमारा है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस तरफ आएगा तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आ गया मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 2 4 जा 8, तो ऊपर आ गया हमारे पास माइनस का 4। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 4/5। तो इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।